शुरू करने लगा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी लर्निंग बिल्कुल ठीक जा रही होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर आप देख लें तो उसमें लिखा है कि फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला भी बता देता हूँ और पहले इसको लिख लेते हैं कि इफ E इज इक्वल टू आर एस कितना 400, टी कितना है 2 years, ठीक है, और आर कितना है 8%, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है कि मार्क अप बता दो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मार्कअप का आपके पास अपना एक फार्मूला है, वो याद रखें। वो फार्मूला क्या है लेकिन मैं बता देता हूँ। मार्कअप, ठीक है, वो मार्कअप क्या होगा, मार्कअप है उसका फार्मूला, ठीक है, पी आर टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 100। पी प्रिंसिपल है, आर क्या है, जो पी प्रिंसिपल हुआ, आर का मतलब है रेट ऑफ मार्कअप, ठीक है, टी का मतलब है टाइम जो लगेगा, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो बाकी आपको पता है, इसको इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज मार्कअप। अब वो कह रहे हैं मार्कअप का बताओ, तो वैल्यूज इसमें कुछ जो आपको दी हुई है वो पुट कर दें, ठीक है। देखें पी कितना है 400 है, पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय आर, चूंकि दरमियान में कुछ नहीं है तो आर मल्टीप्लाई है, ठीक है। आर कितना है 8%, 8% है ना, तो वो आपने लिख दिया, ठीक है। रेट है तो रेट का मतलब परसेंटेज में होता है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, आगे आपके पास है टाइम, तो वो कितना है 2 years, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय 100 होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर दें। 100 1 100 100 4 400, 4 8 32, 32 2 64। तो मार्कअप आपके पास क्या हुआ, मार्कअप आपके पास बराबर हुआ 64 के, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है, मार्कअप यहाँ पे दिया हुआ है, मैं सिर्फ एम लिखता हूँ, वो आपको दिया हुआ है आर एस 1900, ठीक है ना। अच्छा ये जो है मार्कअप, ये पैसा ही है, रुपया है, तो आर एस, ठीक है। आर एस पहले लिखें या बाद में, पहले लिखना बेहतर है, ठीक है। एम आपको दिया हुआ है, फिर टी आपको दिया हुआ है 3 years, आर आपको दिया हुआ है रेट, वो कितना है 4%। क्या पूछा जा रहा है, पी फाइंड करें, तो बात उधर ही है। सोल्यूशन मार्कअप एम ये बराबर होगा पी आर टी बाय 100, ठीक है। तो 100 ज़रब एम, ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या चीज चाहिए, पी, पी को अपनी जगह छोड़ दें, आर और टी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि इधर वाले इधर आ सकते हैं, इधर वाले इधर आ सकते हैं। तो मैंने इसको अपनी जगह छोड़ा, इधर वाले जो चीजें मालूम थी वो इधर लेके आया, जो नहीं मालूम था अपनी जगह छोड़ दिया, पी, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 100 ज़रब एम कितना है 1900, डिवाइड आर कितना है 4% है, और उसके बाद क्या होता है टी, तो टी उन्होंने दिए हुए 3%, ठीक है। 25 4 100, ठीक हो गया ना। तो इसको आप सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा, 25 को अगर हम 1900 से ज़रब देते हैं और फिर तकसीम करते हैं तो 15,833 इशारिया 33 34 ही है, ठीक है, रुपीस। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पी है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास पी है, यानी प्रिंसिपल है, ठीक है। 15,833, इसको कंफर्म करना है तो कंफर्म करना बड़ा इजी है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1900, ठीक है, और डिवाइड कितना करना है 3, तो बिल्कुल यही जवाब मेरे पास भी आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड इसका पार्ट है उसकी तरफ, सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया गया है आर एस 4000, ठीक है। तो आर आपको दिया हुआ है वो कितना है 10%, फिर क्या फिर क्या चीज है एम,
मार्कअप वो भी दिया हुआ है, कितना है 12,500। ठीक है, तो 12,500 RS। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि टाइम बताओ कितने टाइम के लिए दिया गया है। तो इसका भी कर लेते हैं सोल्यूशन। m की वैल्यू क्या होती है, P/R/T डिवाइडेड बाय क्या 100। ठीक है, T चाहिए तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात है, m मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा P और R। T अपनी जगह रह जाना है। m की वैल्यू कितनी है लगा लें, 12,500 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 100 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर, पी और आर। ठीक है ना, m की वैल्यू तो दी गई है ना, m वैल्यू आपने लगा दी है, और 100 की वैल्यू भी लगा, 100 तो ऑलरेडी वैसे ही है। p की वैल्यू, तो p की वैल्यू आपके पास है 4,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू, तो r है 10%। ठीक है, तो ये देखें 2 जीरो, ये 2 जीरो इसके साथ गए, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है, तो ऊपर आपके पास रह गया 125, नीचे आपके पास रह गया 4। ठीक है, तो जनाब ये जो हिसाब किताब मैं कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से ये बन जाता है तकसीम करने के बाद तकरीबन 31.25। ठीक है, तो इतना आपने मतलब इतने टाइम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये ईयर्स में होता है, तो ये आ गया आपके, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास टी है, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये अब आते हैं इसके बाद डी की तरफ। डी क्या कहता है, इफ पी आपके पास है आर एस कितना 700, टी आपके पास है 3.5। ठीक है, ईयर्स, साल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आर, आर कितना है, आर आपके पास है 12%, और आपसे पूछा जा रहा है कि एम जरा बताओ। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, एम है P/R/T यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मार्कअप मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन डिवाइड 100। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एम मालूम करो, तो बस ये ऐसे ही ठीक है, सारा कुछ पी की वैल्यू डाल दें 700 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू, आर आपको दिया गया 12% है, मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी है 3.5 ईयर्स, और डिवाइड बाय इन सबको क्या करना है 100, तो ये 100 7 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1284 ज़रब 3.5। ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 294। ठीक है, 294 मार्कअप है, तो ये क्या होगा आर एस। ठीक है, आर एस 294 जवाब है। तो इसके बाद एक और भी है, क्वेश्चन 2 ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, द कैश प्राइस, आपको बताया जा रहा है जो कैश प्राइस है ऑफ वॉशिंग मशीन इज। ठीक है ना, कैश प्राइस। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, कैश प्राइस ये है जनाब ऑफ वॉशिंग मशीन, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, वो क्वेश्चन के अंदर ही है। 19,000 आप लिख सकते हैं तो लिख लें, कोई मसला नहीं, 19,500 रुपए। फिर कहा जा रहा है कि इकरा बाइज इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स बाय पेइंग 4,500 एज डाउन पेमेंट। ठीक है ना, कितना डाउन पेमेंट लिख लें, कोई मसला नहीं है, डाउन पेमेंट। ठीक है, यानी पहले जो रकम अदा की जाती है तो वो उसने कितनी रखी है 4,000 रुपीज। ठीक है, 4,500 रुपीज डन हो गया, डाउन पेमेंट भी हो गई, एंड द रेस्ट बाय 9 मंथ्स इंस्टॉलमेंट। तो टाइम ड्यूरेशन, चले मैं यही वर्ड यूज कर देता हूँ, टाइम ड्यूरेशन कितना है 9 मंथ्स। ठीक हो गया, 9 मंथ्स, तो इतना है। अब ये देखते हैं
ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 2000 ईच। इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 मंथ या मंथली, ठीक है, 2000, कितना? ये 2000 रुपए। अब आप क्या कहते हैं, कैश पेमेंट से वो बाय कर देती है, हाउ मच मनी विल शी सेव? अगर वो डायरेक्ट पूरे के पूरे पैसे दे तो उसको बचत कितनी होगी, ठीक है। तो पहले आपने ये करना है कि इसकी जो नई प्राइस होगी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट पैसे देते तो कितनी बचत होती, ठीक है। किस्तों में तो चीज महंगी मिलती है तो ये किस्तों में ले रही है। अच्छा जी, अब इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? टोटल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, मनी। तो टोटल इंस्टॉलमेंट की जो मनी आएगी, जो पैसा आएगा वो कितना होगा? 9 ज़रब 2000। 2000 क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टॉलमेंट की है, तो ये आ जाएगा कितना? 18,000। ये डन आरएस, ठीक है, 18,000 हो गया। अब डाउन पेमेंट भी तो उसने दी है कि नहीं दी है, ठीक है। टोटल अमाउंट मैं ये लिखूंगा, अमाउंट पेड शी पेज, ठीक है। टोटल अमाउंट उसने कितनी पे की है? देखें, पहले जो शुरू में उसने पे किया था 4500 डाउन पेमेंट, वो चले मैं ऐसे लिख देता हूँ, डाउन, ठीक है, पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो ये दो चीजें। अब डाउन पेमेंट उसने कितनी की थी? 4500 प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 18,000, ठीक है। तो ये कितनी होगी? 18 4 22, 22,000 और 500 साथ में और भी है, ठीक है। तो ये हो गए रुपीज 22,500। टोटल इसने पेमेंट कर ली, ठीक हो गया। अब आपने लिखना है कि इफ शी डायरेक्टली पेज, ठीक है ना, उसने क्या कहा था? डायरेक्टली पेज कैश, ठीक है, कैश। तो फिर क्या होगा? देन शी, ठीक है, सेव्स, कितनी सेव करेगी वो? THEN है, ठीक है। वो सेव करेगी कितनी? वो करेगी 22,500 उसने किस्तों पे करने, माइनस उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 19,500 है ना। अच्छा, अगर वो इसको कर लेती है तो वो उसको तकरीबन 3,000 की बचत होनी है, ठीक है। तो किस्तों की वजह से 3,000 उसको ज्यादा पे करने पड़े। तो ये आपके पास जवाब है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है कि माइक्रोवेव ओवन इज अवेलेबल फॉर 17,000 इन कैश, कैश प्राइस, ठीक है, ऑफ माइक्रोवेव ओवन, वो ठीक है बस। RS कितनी है? 17,000 है, ठीक है। अ, और डाउन पेमेंट कितनी है? RS 2000 है कि नहीं है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितने हैं? कितने हैं? 7 है कि नहीं है? अच्छा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, अमाउंट 2500 है, ठीक है, 2500 है। कंप्यूट द टोटल पेमेंट, ठीक है, वो टोटल पेमेंट उनको चाहिए। सो आप ये कहेंगे कि टोटल पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, पहले आप इंस्टॉलमेंट्स का निकाल लें, तो वो क्या होगी? 7,2500 ऐसे होगा, 700 700 7 5 35 7 2 14 3 17।
तो इतनी उसने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की, ठीक है। सो टोटल पेड, उसने टोटल कितनी पेमेंट की टोटल, तो वो है डाउन पेमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट भी उसने की प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, तो डाउन पेमेंट उसकी कितनी थी 2500, 2500 नहीं 2000, प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी थी टोटल 17,500, ठीक है। तो ये कितना हुआ 19,500, ये उसकी टोटल जो उसने अमाउंट पे की है वो 19,500, डन। चलें, अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, इधर देखते हैं कौन सा 4, ये वाला है, ठीक है। और इधर भी मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन 4, क्या कहता है, मिस्टर आमिर पेड मार्कअप, मार्कअप मैं जस्ट एम लिखता हूँ, वो है RS 520, ठीक है। फिर आइटम दैट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, क्या चीज, कॉस्ट ऑफ आइटम, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल, ये क्या नाम है प्रिंसिपल, तो ये आपके पास है RS 5800, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इफ द टाइम पीरियड T, T आपके पास कितना है 2 years, ठीक है। आपने लिखना है टाइम पीरियड, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ मार्कअप R इज इक्वल टू, चले मैं लिख देता हूँ, देखें ऐसे आपने लिखना है, ठीक है ना, रेट ऑफ मार्क अप, सो वो अननोन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है इसका, जस्ट फॉर्मूले का पता हो, एम पी आर टी डिवाइड बाय व्हाट 100, डन। तो पी की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले आप वो चीज अलहदा करेंगे जो आपसे रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, रेट ऑफ मार्कअप, आर को देके मैं अपनी जगह छोड़ देता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम ज़रब 100 डिवाइड बाय पी और टी, ये मैं नीचे लेके आता हूँ, इधर बटा 1 है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज अब आपके लिए मसला नहीं है। तो एम की वैल्यू कितनी है 520 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी थी 5800 मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम पीरियड कितना था 2 साल, तो इसकी वैल्यू कितनी, रेट आ गया ना। अब देखें 2020 कैंसिल, 21 2, 2 2 4, 2 6 12 और 0, ठीक है। तो ऊपर आ गया जनाब 260, नीचे आ गया 500, जस्ट 58 आ गया, ये आपके पास आ रहा है 26 1 26, ठीक है, 0 लगा दें 26, नहीं ऐसे छोड़ दें, मैं इसको कर देता हूँ 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6, ऊपर आ गया 130 और नीचे आ गया क्या 29, ये क्या आ गया R, 130 बटा 29 है ना, ये आपके पास क्या आ गया R। अब इसको एंड पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.48, ठीक है, 4.48%, ये आपके पास क्या आ गया रेट ऑफ मार्कअप, ठीक है ना, रेट ऑफ मार्क अप। ये इजी सा है, कोई मसला नहीं है इसमें, जस्ट ये देखना है कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एक नजर देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, फाइंड द मार्कअप ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ RS इतना, प्रिंसिपल अमाउंट देके आपको बताया गया कितना है RS 95,400, ठीक है। फिर एट द रेट R, रेट ऑफ मार्कअप कितना है 13%, ठीक है, पर एनम, ठीक है ना। अब आप लिखें पर एनम, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना है 5 साल, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि एम फाइंड कर लो, ऐसे ही है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें भी कोई मसाइल नहीं है, लेकिन कैसे और करें, एम की कीमत, एम क्या है PRT, प्रिंसिपल रेट ऑफ मार्कअप एंड टाइम ड्यूरेशन डिवाइड बाय 100, ठीक है। मार्कअप उसने कहा था कि फाइंड करो, तो रहने दो ऐसी, पी की वैल्यू क्या है 95,400, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा किसके साथ आर, आर है 13%, मल्टीप्लाई बाय कितने साल 5 साल के लिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, देखिए 5 एकम 5, 20 ये हो गया ना, एक जीरो इधर उड़ गया, ठीक है। तो 9,540 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, इसको भी डिवाइड करें 2 4 8, 2 7 14, 2 7 14 0,
तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है ना। मेरे पास जो आ रहा है वो इतना ही आ रहा है मार्कअप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पे ये 13 भी है, ठीक है ना। तो इसको 13 से ज़रब देंगे, तो ये जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, फाइनल इसका जवाब होगा। तो मैं इसको जल्दी कर लेता हूँ। 9,000 नहीं, 4,770 मल्टीप्लाई बाय कितना, 13, तो ये आ जाएगा 62,010 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब आपका होगा 62,010 रुपए। तो ये आपके पास मार्कअप हो गया, डन। तो आई होप के इसका भी इतना मसला नहीं होगा, आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। बहुत इजी, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल इंक्लूडिंग मार्कअप इज, इंक्लूडिंग मार्कअप, ठीक है ना। तो वो आपके पास कितना है, वो उन्होंने दे दिया हुआ है कि यार इतना है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि जो कैपिटल है वो आपके, यानी कैपिटल नहीं प्रिंसिपल, वो आपके पास है RS 15,610, ठीक है। इसमें मार्कअप शामिल है। मार्कअप रेट R जो है वो अगर 7% है, ठीक हो गया। पर एनम फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 2 years, तो टाइम कितना है, 2 years, ठीक है। क्या मांगा जा रहा है, M मांगा जा रहा है कि M क्या होगा। तो ये है जनाब। अच्छा, अब मैं M को अगर फाइंड करना चाहूँ तो वो है PRT डिवाइड 100, ठीक है। आपसे क्या M मांगा जा रहा है, तो कोई मसला नहीं, P की वैल्यू है 15,610, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, R, और उसके बाद क्या T है, 2 साल है वो कर दिया, डिवाइड बाय कितना, 100, ठीक है। तो ये देखें 2,050 100, ये देखें 1 0 इसके साथ गया, तो 1561 ज़रब 7 बटा क्या, 5, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 2185 इशारिया यानी 0.4, इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, डन। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड मार्कअप, ठीक है। 7 भी हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया, अब 7 की बारी है। कैसर जो है वो एक चीज खरीदता है, ठीक है ना, कैसर। तो क्या है वो, कैसर बट मोटर बाइक फॉर, उसने मोटर बाइक ली, और कितने के लिए, कितने की, तो ये है प्रिंसिपल 125,000, 1,25,000 की, ठीक है। एंड पेड अ मार्कअप, तो मार्कअप उसने साथ में दे दिया, यानी सूद या इंटरेस्ट या उसके ऊपर जो कमीशन टाइप है वो दे दिया उसने, कितना, 25,000 रुपए, ठीक है, फॉर 2 years। हाँ, उसने सूद दिया, सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर सूद दिया, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 years, ठीक है। अब व्हाट मार्कअप रेट डिड ही पे, आर, तो उसने किस हिसाब से ये मार्कअप पे किया, ठीक है। सोल्यूशन, ये किस हिसाब से उसने सूद दिया, तो कर लेते हैं। एम आपके पास होता है PRT डिवाइड कितना, 100, आपको R चाहिए तो R अपनी जगह रहने दो, M हो जाएगा ज़रब 100 के साथ, डिवाइड बाय P की वैल्यू, P, चले मैं P भी लिखता हूँ और साथ में क्या लिखता हूँ, T, R आपको चाहिए बस, ठीक है। अब पुट करते हैं, जो वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं, तो M की वैल्यू अब देख लें कितनी है, 25,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड किसके साथ, P है, तो P है 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, टाइम क्या है, 2 साल, ये हो जाएगा R, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये देखें 1 0 2 0 3 0 1 2 3 खत्म हो गए। चलें, ऊपर है 25 ज़रब 100, नीचे देखें क्या है, 125 ज़रब 2 250, ठीक है, ये हो गया R। 1 0 1 0 इसके साथ गया, ठीक है, 25 25 के साथ गया, जस्ट 10 रह गया, तो 10% जो है आपके पास क्या है, रेट है, ठीक है। ये आपके 7 क्वेश्चन हल हो गए। उम्मीद है कि सब दोस्तों को समझ आ रहे होंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सारे इसको शेयर करें अपने दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करूंगा।